हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्रैक्शंस। बेटा ये टॉपिक हम मैथ्स के अलावा अपनी डेली रूटीन में भी एवरीडे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द फ्रैक्शंस, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस एंड देयर विल बी वन एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? किसी भी होल का एक पार्ट होता है। जैसे सपोज आपके पास एक एप्पल है, दैट इज अ होल। आपने उस एप्पल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सो वो 4 पार्ट्स क्या हो गए? आपके फ्रैक्शंस। ऐसे ही सपोज आपका बर्थडे है, सपोज आप केक लेके आए, तो केक क्या है? आपका होल। आपके 8 फ्रेंड्स आए हुए हैं, आपने उस केक को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सभी को 1 पार्ट ऑफ केक मिला, तो दैट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ द केक, दैट इज 1/8। हर एक को एक एक पार्ट मिला। द होल कैन बी अ रीजन और अ कलेक्शन। अब होल क्या क्या हो सकता है? या तो वो एक रीजन हो सकता है, रीजन मतलब एरिया, या फिर वो कलेक्शन हो सकती है। जैसे कि हमने सपोज आप वॉलीबॉल का या बैडमिंटन का या फुटबॉल का मैच देखते हो, तो जो उसका ग्राउंड होता है दैट इज अ रीजन। उसको एक सेंटर लाइन में से डिवाइड किया होता है 2 इक्वल पार्ट में से, दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ दैट रीजन। ऐसे ही कलेक्शन में सपोज आप 5 फ्रेंड्स हो, आपने मिलके 500 रुपीज कलेक्ट करने हैं किसी पार्टी के लिए, तो हर एक फ्रेंड आपका 100 रुपीज कलेक्ट कर रहा है, तो आपकी कलेक्शन क्या है? 500, और आपका फ्रैक्शन क्या है? हर एक का 100/500, दैट इज 1/5। मीन्स कि हर एक आपका फ्रेंड 1/5 कंट्रीब्यूट कर रहा है 500 कलेक्ट करने के लिए। अब देखो, ये आपको इस एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये एक सर्कल है, अगर हम इस सर्कल को टोटल में लेंगे तो दैट इज अ होल। अब इस सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और हर एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। देखो, द गिवन सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट आउट ऑफ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/4, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स। मतलब कि हम यहाँ पे एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4। लेकिन नीचे वाली फिगर में हम 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज शेडेड एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स की बात होगी, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/4। 1 + 1 + 1 3 शेडेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ द सर्कल, दैट इज 4। अब हम फ्रैक्शंस निकाल कैसे सकते हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स। ये डिपेंड करेगा कि आपको शेडेड चाहिए कि आपको ब्लैंक वाले चाहिए। नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, कि उस फिगर में टोटल पार्ट्स कितने हैं या उस कलेक्शन में टोटल पार्ट्स कितने हैं। दैट इज फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रिलेशनशिप। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनका रिलेशनशिप क्या होता है? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब देखो, इसी फिगर को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी दिखा सकते हैं। सपोज ये आपके पास 6 ब्रिक्स हैं। अब लास्ट वाली फिगर में 6 के 6 जो ब्रिक्स हैं वो ग्रीन कलर्ड हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 6/6। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड ऑल आर शेडेड, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया? 6/6, दैट इज 1। लेकिन उससे ऊपर वाली में कितनी ब्रिक्स जो है वो शेडेड है? 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/6। लेकिन उससे ऊपर वाली में 1 2 3 एंड 4 आर शेडेड ओनली, तो आपका यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? शेडेड पोर्शन का 4/6। अगर हम नॉन शेडेड पोर्शन की बात करेंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/6, क्योंकि यहाँ पे 2 जो आपकी ब्रिक्स हैं वो नॉन शेडेड है। लाइकवाइज 3/6 2/6, यहाँ पे सिर्फ एक 1 ब्रिक ही है जो ग्रीन कलर की है, सो इट्स शेडेड पोर्शन विल बी 1/6 एंड नॉन शेडेड विल बी 5/6। अब आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में शेडेड पोर्शन पूछा जा रहा है या नॉन शेडेड पोर्शन पूछा जा रहा है। नाउ कमिंग टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? देखो बेटा, जब हम काउंटिंग
लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब हम फ्रैक्शंस लिखते हैं तो हम फ्रैक्शंस काउंटिंग में ना लिख के न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। तो न्यूमरेटर क्या होता है, द नंबर एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन इज नोन एज न्यूमरेटर। जैसे देखो 3/4 के दो पोर्शंस हैं, एक 3 है और एक 4 है। 3 जो है वो टॉप पे है, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। So 3 is the numerator. In the same way, the number at the bottom of the fraction is known as denominator. जो 4 है वो bottom पे है and this is the denominator. ये always ही ऐसे होगा, जो top होगा वो numerator होगा और जो bottom होगा वो denominator होगा। अब there are various type of the fractions. This portion is very important for all of you, क्योंकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इस पोर्शन की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही होंगे। देखो कौन कौन से हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड यूनिट फ्रैक्शंस। इनमें से जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इनके मीनिंग प्रॉपरली क्लियर होने इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सब में बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और क्वेश्चन जो आपको पेपर में आना है वो इन्हीं टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बेसिस पर ही आना है। नाउ सी व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन दैट हैज द न्यूमरेटर, मैं यहाँ पे कह रही हूँ दैट हैज द न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर, मीन्स जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में काम आने वाली है वो क्या है, अ प्रॉपर फ्रैक्शन हैज अ वैल्यू लेस देन 1, कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर जो आपका आएगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। देखो लेस देन 1 का मतलब क्या है कि आपका ये देखो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 1, डिनोमिनेटर क्या है 8। जब आप 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आने वाला है। हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर आपका पॉइंट्स में आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अ फ्रैक्शन दैट हैज न्यूमरेटर ग्रेटर देन, अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ ग्रेटर देन, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। An improper fraction has a value equal to or more than 1. इसके केस में क्या है, फ्रैक्शन का आंसर आपका क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 1 point something आएगा, इट कैन बी 2 point something also, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। हमेशा यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। देखो ये टोटली रिवर्स है प्रॉपर से, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स हैं। Then are like and unlike fractions. Like fractions क्या होते हैं, fractions that have the same denominator. अब यहाँ पे हर एक केस में आपको कोई भी फ्रैक्शन को डिसाइड करने के लिए कि ये कौन सी टाइप का फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान में रखना होगा। सी इन दिस केस सभी का डिनोमिनेटर 7 7 7 है, लेकिन न्यूमरेटर हर एक का अलग अलग से है। So this is the case of the like fractions. Unlike fractions क्या होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अलग अलग होते हैं। देखो इसमें डिनोमिनेटर 5, 9 और 7 है। Fractions that don't have same denominator are known as unlike fractions. इसमें सभी अलग अलग से हैं, उसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। Now come to the mixed fractions. Mixed fraction क्या होता है, when we combine a whole number and a fraction we get a mixed fraction. अब यहाँ पे देखो 2 5/6, 3 1/2, जो यहाँ पे 2 है वो एक कंप्लीट नंबर है, वो एक होल नंबर है, लेकिन जो 5/6 है वो एक फ्रैक्शन है। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। Here in the given example 2 and 3 respectively are the whole numbers, 5 and 6, 5/6 and 1/2 are the fractions. Then come to the next, it's the unit fraction. Fractions with numerator 1 are called unit fraction. देखो 1/2, 1/8, 1/20, यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है, ध्यान रखना न्यूमरेटर जो है वो हमेशा 1 होगा।
इसका मतलब जो यूनिट फ्रैक्शन है वो हमेशा ही प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 से बड़ा होने वाला है फ्रैक्शंस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि जो यूनिट फ्रैक्शंस है वो हमेशा ही प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Equivalent fractions are different fractions that represent the same number, means when the lowest form of the fractions are the same। क्या मतलब है, आपको अगर सपोज दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, आप उनको लोएस्ट टर्म तक डिवाइड करते हो। लोएस्ट टर्म तक डिवाइड करने का मतलब है कि उससे आगे आप किसी भी टेबल पे उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर वो दोनों सेम आंसर्स आते हैं तो हम क्या कहेंगे, दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एंड 4/8। देखने में तो अब ये दोनों अलग लग रहे हैं, लेकिन ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एज when we will cut both the fractions so their value will be the same। अब देखो 4/8 को आप 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1/2 आ गया, दोनों की वैल्यू सेम होगी, so these are the equivalent fractions। हाँ जी, this is the summary of the whole video। First of all, what are the unit fractions? Fractions having the numerator, here the word numerator is used, numerator as 1। Proper fractions, numerator less than the denominator। Improper fractions, numerator more than the denominator। Like fractions, fractions having same denominator। Unlike fractions, fractions not having the same denominator। Equivalent fractions, same fractions in the lowest form। Mixed fractions, a whole number and a fraction। ये सभी हमने डिटेल में पूरे वीडियो में डिस्कस किए हैं। Now come to the activity। Which of the following pair is an equivalent fraction? 4/8 or 3/4 और 3/9 and 4/12। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम 4/8 को तो लोएस्ट टर्म में कट कर सकते हैं, इट विल कम 1/2, लेकिन 3/4 को हम लोएस्ट टर्म में नहीं कट कर सकते बिकॉज इटसेल्फ ये लोएस्ट टर्म में है, 3 किसी और टेबल पे नहीं जाता। सो ये पेयर जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप 3/9 एंड 4/12 को देखोगे तो 3/9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो इसका मतलब दोनों का ही जो लोएस्ट फॉर्म क्या है, 1/3 आ रही है। सो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो योर आंसर इज 3/9 एंड 4/12। नाउ कम टू द नेक्स्ट। A proper fraction has a numerator greater than the denominator। ट्रू है कि फॉल्स है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमिनेटर जो था वो छोटा था, लेस देन द डिनोमिनेटर। योर आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज द लाइक फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमिनेटर्स। क्या था उनका, उनके डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम होते हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।